तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के कहने के अनुसार ही हम जो है क्या किए एसएससी एमटीएस का क्लास स्टार्ट कर दिए। ठीक है, देखिए ये क्लास में हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट में हम वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछने की चांस है, आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करना है। आपको सारा बात समझ में आएगी। ठीक है, आपको जहाँ भी दिक्कत होगी आप अपना दिक्कत पूछिएगा कमेंट पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए ये जो हमारा क्लास 12, ठीक है, इससे पहले क्लास 1 से लेके जो होता है 11 तक हो गया। ठीक है, अगर आप नहीं देखिए तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, चलिए समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, यहाँ पे है ये क्वेश्चन क्या करा है, तो करा करती संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब संविधान का ऐसा कौन भाग है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, तो भाग का नाम क्या है, तो भाग 3। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2030 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, देखिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा कथी से संविधान के भाग 1, ठीक है, तो भाग 1 में कथी के किया गया वर्णन। देखिए तो संविधान के भाग 1 में किया गया वर्णन संघ एवं उसका राज्य। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, एगो कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक है, देखिए अगर पूछे कथी से भाग 2 में कथी का वर्णन किया गया, तो नागरिकता। ठीक है, अब भाग 4 में किसका है, तो नीति निर्देशकता। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों बात को याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, चलिए समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल रहा है, तो करा करती सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सी। कहने का मतलब जो होता है सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम है बुध। ठीक है, देखिए बुध। सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौरमंडल में पूरा ग्रह कितना है, तो ग्रह कितना है 8। ठीक है, पूछेगा सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति। क्या उसका नाम है, बृहस्पति। ठीक है, क्या नाम, सुनिए, अगर आपसे पूछेगा से मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है, तो बुध। ठीक है, क्या करना है, आपको ये तीनों बात को याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, करने का मतलब जो ग्रह टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन एग्जाम में एगो आता है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अगर पूछेगा ग्रह की संख्या कितना बोलेंगे 8 गो, और सबसे बड़का ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है सौरमंडल में लेता हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं। सुनिए यहाँ क्या वो जानते हैं। ठीक है, देखिए कहने के मतलब सौरमंडल में ऐसा कौन ग्रह है जिसको हम लोग लेता हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वरुण। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौरमंडल मतलब सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है, तो ओकरो नाम क्या है, वरुण। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, मतलब एग्जाम के दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए समझिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है। देखिए मतलब जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो पृथ्वी के मात्र में एगो उपग्रह है, उसका नाम कथी है, तो उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी, ठीक है, तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह के नाम क्या है, तो बुध। क्या नाम है, बुध। ठीक है, सुनिए, देखिए पूछेगा से हम लोग नीला ग्रह कहते हैं किसको, तो नीला ग्रह पूछेगा फिर भी क्या बोलेंगे, पृथ्वी। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं किसको, तो पृथ्वी। ठीक है, देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्या करा है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। कहने के मतलब जो जैन धर्म है, ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है, तो उसका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है उसका, ऋषभ। सुनिए, देखिए मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है, तो ऋषभदेव। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम क्या है, 24वें पूछेगा चाहे अंतिम पूछेगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है महावीर। ठीक है, क्या है, तो 24वें तीर्थकर। ठीक है, देखिए इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतिम तीर्थकर। क्या इसको ही बोलते हैं, अंतिम तीर्थकर। ठीक है, तो सुनिए समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा से जो मतलब भगवान महावीर है, ठीक है, तो ये मानते हैं कौन धर्म को, तो मानते हैं जैन धर्म को। ठीक है, पूछेगा कथी से भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति मतलब कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो उसका नाम क्या है, साल। क्या उसका नाम है, साल वृक्ष। ठीक है, पूछेगा से भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो क्या नाम है, वर्तमान। क्या नाम है, वर्तमान। ठीक है, आपको क्या करना है, ये मतलब इतना बात को याद करना है। ठीक है, पूछेगा वृक्ष के नाम, तो वृक्ष के नाम है साल, बचपन का नाम है वर्धमान, जन्म कब हुआ तो 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना बात को याद करना है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है 6 नंबर, चलो उसको देखते हैं। देखिए
तो करा कथी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, कहने के मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन एगो पूछेगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन करती से भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है। पूछेगा इनका मृत्यु कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा से भगवान महाबुद्ध जो है तो उनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे था, क्या बोलेंगे पीपल, क्या बोलेंगे पीपल, ठीक है। पूछेगा से इनका पुत्र का नाम क्या था, राहुल, क्या नाम था पुत्र का, राहुल, ठीक है। देखिए सुनिए समझिए, आप पूछेगा इनका पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, क्या नाम था, यशोधरा, ठीक है। क्या करना है आपको, इतना बात को याद करना है, ठीक है। इस सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, देखते उसके 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, मतलब जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है। तो इनका प्रथम गुरु का नाम क्या है, तो अलार कलाम, ठीक, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, अलार कलाम, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये क्या बोल रहा है, तो भारत में सर्वप्रथम ठीक है, मतलब भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की है, ठीक है। कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है उच्च न्यायालय कहने के मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। तो एक स्थापना कब किया गया, तो 1866, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा यहाँ, क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जब भी आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है, तो इसको मनाते कब है, तो मनाते हैं 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 24 अप्रैल को, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कहने के मतलब जो होता है लोकसभा, ठीक है, तो एकर जो होता है मेंबर, एकर होता है कार्यकाल कितना वर्ष का, तो होता है 5 वर्ष का, ठीक है। देखिए अगर लोकसभा पूछेगा तो 5 वर्ष, राज्यसभा कितना होता है 6 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। कहने के मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ना, वो भी क्वेश्चन पूछने का 90% चांस रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सभी क्वेश्चन को लिख के याद कर लेना है, ठीक है। देखिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि से लोकसभा का गठन कब हुआ, तो पूछे गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। आप पूछेगा लोकसभा के मतलब बनने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 25 वर्ष, ठीक है। मतलब ये दोनों बात एग्जाम के दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, आपको एक याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये करेगा कि भारत में सरकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, कहने के मतलब जो भारत में सहकारी जो आंदोलन है, ठीक है, क्या हुआ सहकारी, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1904 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया, ठीक है। देखिए मतलब संविधान के वैसा कौन भाग है जोन में ये राजभाषा का वर्णन किया गया, उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है भाग 17, ठीक है, भाग 17। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2013 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे, मतलब सबको लिख के दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। देखिए समझिए, अगर पूछेगा कथी समझिए से मतलब जो भारत का राजभाषा, ठीक है, तो ओकर वर्णन किया गया है संविधान के कौन अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद बोलेगा तो क्या बोलेंगे 343 से 391, ठीक है। अब पूछेगा वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, तो 22 को भाषा, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन से मतलब 22 भाषा का उल्लेख संविधान के किस मतलब किया गया अनुसूची में, तो 8वीं कौन 8वीं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इनमें किस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास में दिया 4 सभ्यता के नाम, ठीक है। आज चारों में ऐसा कौन सभ्यता है जोन में स्त्री और पुरुष, करने के मतलब जो होता है जेंट्स और मेल, ठीक है, दोनों क्या करता है आभूषण मतलब गहना का उपयोग करता था। उस सभ्यता का नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। सुनिए अगर पूछेगा भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मतलब एगो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए समझिए, अगर क्या आपको जानना है, समझिए बात क्या कर रहा है, तो इससे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहने के मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देख सुनिए, आप पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के खोज कब हुआ, तो 1921 में, ठीक है। एक खोजकर्ता कौन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के खोज कौन किया, तो दयाराम सरनी क्वेश्चन पूछता है।
हड़प्पा सभ्यता में सबसे मतलब फेमस मतलब लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो उसका नाम कहती है कुबर वाला बैल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए 100% मतलब प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के खोज कब हुआ, 1921 में खोज कौन किया, तो दयाराम साहनी। उसके बाद इसमें सबसे फेमस पशु का नाम क्या है, तो कुबर वाला बैल। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। देखिए कहने के मतलब जो होता है योग दर्शन, ठीक है, तो एक का संस्थापक कौन है, तो महर्षि पतंजलि। ठीक है, पूछेगा से महर्षि पतंजलि किसका संस्थापक है, तो योग दर्शन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा। देखिए मतलब भगवान महावीर जो ये किए थे जैन धर्म, किसका किया था, जैन धर्म का। ठीक है, अब भगवान बुद्ध किसके किए थे, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आपको ये दोनों बात याद रखें। ठीक है, अगर ये पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान बुद्ध, और जैन धर्म का कौन है, तो भगवान महावीर। ठीक है, अब वेद व्यास कहते कहते रामायण किसका है, रामायण का। ठीक है, आपको ये बात को याद करना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या समझते हैं उसको देखिए, तो समझिए। देखिए अगर आपसे पूछेगा न्याय दर्शन के मतलब एक का रचना कौन किए, तो महर्षि गौतम। ठीक है, आज सांख्य दर्शन के कौन किए, तो महर्षि कपिल। मीमांसा दर्पण के कौन किए, तो महर्षि जैमिनी। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों बात को याद करना है। ठीक है, अगर न्याय दर्शन पूछेगा तो एकड़ निर्माण कौन किए, तो महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन का कौन किए, या क्या वो सांख्य, ठीक है, सांख्य दर्शन का कौन किए, तो महर्षि कपिल। मीमांसा दर्पण के कौन किए, तो महर्षि जैमिनी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर क्या नंबर करा A15, ये क्या बोल रहा है, तो कराएगा थी एक गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। देखिए मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम लेगा तो ओकर संस्थापक कौन है, तो नगभट्ट प्रथम। कौन है वो, नगभट्ट प्रथम। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देखिए अगला क्या करा, क्वेश्चन देखिए 16 क्या बोल रहा है, तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया। देखिए मतलब दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर जब भी शासन की बात करेगा तो इस पर शासन किया कै गो, किया 5 गो। ठीक है, वो पाँचों के नाम क्या है आपको जस्ट बताते हैं। ठीक है, पहले समझिए ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। समझ देखिए अगर पूछेगा से दिल्ली मतलब सल्तनत पर कौन कौन किया देखिए शासन, तो पहले का नाम क्या है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद क्या नाम है, तो सैयद वंश, अंतिम कौन है, तो लोधी वंश। ठीक है, मतलब ये पाँचों वंश जो है क्या किया, तो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा है, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछ देगा कहती से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। मतलब गुलाम वंश का जो है स्थापना कौन किया है, संस्थापक कौन था, तो जब भी पूछेगा आपको बस क्या रखना है दिमाग में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के कौन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है समझिए आप। देखिए एक पहले यहाँ क्या करा है, तो यह 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। देखिए कहने के मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा से गुलाम वंश पर कुतुबुद्दीन ऐबक कितने दिनों तक शासन किए, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए अब क्या करा, भारत में सर्वप्रथम तुर्की राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। ठीक है, पूछे क्वेश्चन से भारत में सर्वप्रथम तुर्की राज्य की स्थापना कौन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अगर आपसे क्या पूछ देगा क्वेश्चन, पूछ दिया कर, देखिए पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए मतलब दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन को फिक्स है। ठीक है, तो तुगलक वंश के जब भी पूछेगा तो एक का स्थापना कौन किया, तो इसका नाम कहती है, एक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, समझिए यहाँ पे, देखिए अगर पूछेगा कहते देखिए क्या करें यहाँ पे, तो गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग कौन शासक किया, उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पूछेगा इसकी मूर्ति 1300, इसकी मृत्यु क्या मृत्यु, ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगी, क्या हुआ इसकी मृत्यु। ठीक है, मतलब ये कब मर गया, तो 1325 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए अगर अब क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 19 नंबर, अगर आपसे क्या पूछ देगा, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की। देखिए तो मतलब सैयद वंश की स्थापना कौन किया था, खिज्र का। ठीक है, मतलब पाँचों वंश में से स्थापना आपसे पूछेगा, अब पाँचों में से एक रहना फिक्स। ठीक है, देखिए मतलब पिछले साल क्या किया, तुगलक वंश पूछ दिया, तो इस बार और कोई पूछ देगा। ठीक है,
तो सैयद वंश की स्थापना कौन किया? तो खिज्र खां। कौन किया? खिज्र खां, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें यहाँ पे, तो समझिए। अगर पूछेगा तो से लोदी वंश की स्थापना किसने की? देखिए तो लोदी वंश। ठीक है, देखिए तो लोदी वंश की स्थापना कौन किया? देखिए तो ए में करा इब्राहिम लोदी। देखिए ए में क्या हुआ, मिस्टेक हुआ। ठीक है, देखिए बी में क्या रहा, इब्राहिम लोदी। सी में करा चंद्रगुप्त मौर्य। और डी में करा इनमें से कौन? देखिए तो लोदी वंश के कौन किया था? तो बहलोल लोदी। कौन किया था? यहाँ पे टाइपिंग हो गया मिस्टेक। ठीक है, आप मान लीजिए कौन किया है, तो बहलोल लोदी। ठीक है, सुनिए देखिए आपको याद क्या, सुन देखिए याद ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है। तब पूछेगा लोदी वंश तो ब से बहलोल और ब से बकलोल। ठीक है, तो क्या करना है, लोदी वंश बोलेगा तो बकलोल बोलेंगे, आगे बकलोल से कहते बहलोल। ठीक है, तो क्या बहलोल लोदी। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कर रहा है, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? मतलब मुगल वंश के बात आता है तो सब जानता है कौन किया? तो बाबर किया। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर अगला 22 नंबर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मतलब स्थापना कब हुआ था? 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए समझिए अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 और क्या पूछ सकता है, समझिए क्या बोल रहा है, तो दर्रा से क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो काराकोर दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए मतलब दर्रा से क्वेश्चन पूछेगा तो काराकोर दर्रा कहाँ पे है, तो यह जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। देखिए सुनिए अब 24 नंबर क्या कर रहा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित? देखिए तो शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम बोलेगा तो ये कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, देखिए समझिए अब आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कर रहा था, खाकी क्रांति का संबंध किससे? देखिए तो खाकी क्रांति बोलेगा तो संबंध किससे? चमड़ा से। किससे? चमड़ा से। समझिए अगर आपसे पूछेगा आलू का संबंध कौन क्रांति से है, तो आलू का संबंध है गोल क्रांति। क्या है? गोल। ट्रिक क्या है, तो आलू होता है गोल, तो ग से गोल, ग से गोल क्रांति। ठीक है, देखिए पूछेगा टमाटर का संबंध कौन से है, तो लाल क्रांति। क्या होगा? लाल क्रांति। समझिए टमाटर होता है लाल, तो टमाटर का रंग जानेंगे लाल, तो लाल से लाल क्रांति। ठीक है, देखिए पूछेगा दूध, तो दूध होता है उजला, तो उजला से क्या करेंगे? श्वेत। क्या? तो श्वेत क्रांति। ठीक है, मतलब इस सब में से क्रांति से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रिक से माध्यम से इसको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इस बार आपको दूध का पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छा लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तब क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि इसी तरह से MTS की तैयारी आप अच्छी तरह से कर ले, तो एक सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको बिना दिक्कत के पूरा बात समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को धन्यवाद, नमस्ते। ठीक।